जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको नवरात्रि दीपदान जो है वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जो दिया है वो बना के रखे हुए हैं। इस पर मैं बत्ती और जो तिल का तेल है वो डाल के 9 दीपों का दान जो है वो करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो माता जी हैं वो यहाँ पे चौकी जो है वो लगी हुई है और इनके ही सामने जो है वो दीपों का दान किया जाता है घर पे। अगर आप मंदिर में करना चाहते हैं तो मंदिर में भी इसी तरीके से दीपदान जो है वो किया जाता है। किसी कारणवश अगर मंदिर नहीं जा पाते हैं तो आप घर में भी दीपदान कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इस तरीके से जो है वो लीप देना है, मतलब जगह जो है वो पवित्र कर देना है। अगर कच्चा है तो आप गाय के गोबर से भी या गेरू से भी लीप सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो मैंने यहाँ पे लीप दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो दीपक हैं उनको आसन दिया जाता है। ऐसे डायरेक्ट दीपक जो है वो नहीं रखे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं जो फूल हैं, कुछ फूल और कुछ चावल जो है वो मैं बिछा दूँगी ताकि इनके ऊपर जो दीपक हैं वो हम रख सकें। यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, अगर आप प्लेट में ही दीपकों का दान करना चाहते हैं तो प्लेट में एक स्वास्तिक जो है वो बना लें और बस उसके ऊपर जो दीपक हैं वो आप दान कर सकते हैं। आप नीचे ज़मीन में रखना चाहते हैं तो आप ज़मीन में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फूल जो हैं वो बिछा लिए हैं क्योंकि जो जगह है वो बिल्कुल पवित्र हो गई है, तो कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। यहाँ पे मैंने फूलों के ऊपर थोड़े थोड़े से जो चावल हैं वो रख दिए हैं। इसके बाद जो दीपक हैं वो मैं जलाऊँगी और जलाने के बाद जो दीपक है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जो चावल हैं वो मैंने सब जगह डाल दिए हैं ताकि जो दीपक हैं वो मतलब नीचे न रख पाएँ, उनका आसन जो है वो बना रहे। आप इन सभी दीपकों को जला लेना है। आप चाहें तो किसी भी मोमबत्ती में जला के और सारे दीपकों को जला लें, या आप चाहें तो माचिस से भी जला सकते हैं। कई बार क्या होता है हाथ में जलने का डर रहता है, इस वजह से मैं इस प्रकार से मोमबत्ती से जो है वो सब जला ले रही हूँ। आप चाहें तो जो बिना बाँस वाली अगरबत्ती आती है आप उससे भी इस प्रकार से जो है वो जला सकते हैं। जो भी आपको आसानी से मिल जाए वो आपको अच्छे से जला लेना है। तो यहाँ पे मैं सारे जो दीपक है वो जला लूँगी और उसके बाद मैं दीपदान जो है वो करने वाली हूँ। नवरात्रि में 9 दीपकों का दान करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। साथ ही साथ जीवन में उन्नति के मार्ग जो है वो खुल जाते हैं। घर में बरकत जो है वो बनी रहती है। इसलिए नवरात्रि में 9 दीपक जो है वो ज़रूर दान करने चाहिए। सर्वप्रथम आपको मंदिर में दान करना चाहिए। अगर मंदिर में नहीं जा पाते हैं या मंदिर बहुत दूर है या कई बार बहुत सारी समस्याएं होती हैं, अगर आप मंदिर में दीपकों का दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप घर पे ही दीपकों का इस प्रकार से दान कर सकते हैं। और जब ये दीपक शांत हो जाए, मतलब रात में ही ये दीपकों का दान किया जाता है, जब हम शाम की आरती करते हैं तब दीपकों का दान किया जाता है। तो आप रात भर ये दीपक जो है वो रखे रहने दें। उसके बाद आपको सुबह ये पानी में भी विसर्जन कर सकते हैं, या आप जो दीपक हैं वो मान लीजिए अगर गाय आती हैं तो गाय को भी दे सकते हैं, या आप चाहें तो किसी भी पेड़ के नीचे गड्ढा जो है वो करके वहीं पर डाल सकते हैं अगर पानी की व्यवस्था जो है वो ना हो तो। यहाँ पे मैंने माता जी की आरती जो है वो अच्छे से कर ली है और जो दीपक हैं वो यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो जल रहे हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इन दीपकों को जो है वो यहाँ पे अच्छे से रख देना है। आप चाहें तो इन दीपकों का पूजन भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी इन दीपकों को रख सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं 9 दीपकों का दान जो है वो कर रही हूँ। आप भी नवरात्रि में 9 दीपकों का दान जो है वो अवश्य रूप से कीजिए और आप देखेंगे कि आपके समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं और जो माता रानी है वो आपसे अति प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप भी कीजिए इन दीपकों का दान। आज के दिन आप मतलब अष्टमी जो है, अष्टमी वाले दिन इन दीपकों का दान किया जाता है। अगर आप अष्टमी वाले दिन किसी कारणवश नहीं दान कर पा रहे हैं तो आप नवमी में सुबह जब पूजन करने जाते हैं तब भी आप इन दीपकों का दान जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दीपकों का दान किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दीपकों का दान जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।